और एक बार ओवरव्यू देखो शुरू से क्या क्या किया हम। रिफ्लेक्सिव में तुम्हें एक पेयर का चेक करना है, सिमेट्रिक में दो पेयर का चेक करना है और दोनों कम्यूटेटिव नेचर का है। इस टाइप के न्यूमेरिकल में रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिक चेक करना इज ऑल अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेशन। और जब हम लोग ने ट्रांजिटिव चेक किया, ट्रांजिटिव में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक नहीं करना है, याद रखो। वहां पर हमें सिर्फ सिंपलीफाई करके दो असम्पशन को शुरू में लेना है, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, उसके असम्पशन को जो हम लोग इक्वेशन को फॉलो करते हैं हम लोग उसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, लास्ट में देखो थंबनेल में ऑलरेडी क्वेश्चन दिख गया होगा और अभी स्क्रीन में क्वेश्चन प्ले हो रहा है। बोला गया कि लेट n डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन n to n, मतलब n क्रॉस n दिया हुआ है, मतलब दैट इंडिकेट्स कि डोमेन कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर ही है। डिफाइंड बाय ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ab रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ cd सच दैट ad इंटू b प्लस c इक्वल्स टू bc इंटू a प्लस d। हमको चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ये है क्वेश्चन। तो पहले तो हम लोग जो गिवन डेटा है उसको लिख लेंगे हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि रिलेशन आर ऑन एन टू एन डिफाइंड एज, मैं कैसे डिफिनेशन दिया गया इसका, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कोमा बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सी कोमा डी सच दैट ए डी into b plus c is going to be equal to bc into a plus d। ये है हमारा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, मतलब पहले तुमको तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में तुम्हें बार बार ऑब्जर्व करना होता है। ये मैथ चूज करने का वजह ये है कि हम लोगों ने इसके पहले जो न्यूमेरिकल्स देखे थे इस चैप्टर में, तो हमारे इस चैप्टर का जो लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ पर हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को डील नहीं किए थे। और ये एग्जाम में आता है, रेयर है बट आता है, काफ़ी बार आता है। मतलब हम लोग ऐसे सिंगुलर टर्म को अगर रिलेट करना चाहिए कि ए रिलेटेड टू बी, ऐसे टर्म्स में हम लोग मैथ को जिस तरह से करते हैं, जिस अप्रोच से करते हैं, जो हमारा एजम्पशंस होते हैं, वो जो होगा इस मैथ में थोड़ा सा चेंज होगा। हमको चेक वही करना है, हमको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करना है, और ट्रांजिटिविटी चेक करना है। वो सब जो सब चेकिंग सेम तरीके से होगा, बट कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पर अलग तरह से यूज होने वाले हैं दिखने के दौरान। उस स्टेप के लिए इस मैथ को चूज किया गया। तो क्या क्या ऑब्जर्व करना है कि कहाँ से कहाँ ये डिफाइंड है, ऑर्डर्ड पेयर का डेटा यहाँ पर कैसे अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पर कैसे अप्लाई हुआ, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, इसका फर्स्ट डेटा और इसका लास्ट डेटा इनटू हुआ है पहले, और ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म ऐड हुए हैं वो बाकी दोनों टर्म है। देखो पहला ब्रैकेट का सेकंड टर्म, सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, ये लेफ्ट हैंड साइड का स्ट्रक्चर है। राइट हैंड साइड में क्या हुआ, राइट हैंड साइड में देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों टर्म प्लस हुआ था वही इनटू हो गया, और जो इनटू हुआ था वो दोनों प्लस हो गया। सो बेसिकली स्ट्रक्चर तुमको पहले देखना है कि यहाँ पर हमें जिस तरह से ये रिलेशन का फॉर्मेशन दिया हुआ है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में बन क्या रहा है, पहले तुमको ये देखना है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना है। इसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी का, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिविटी का चेक करने के लिए हम लोग इसके पहले के न्यूमेरिकल, मतलब जहाँ पर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर नहीं रहता, वहाँ पर हम लोग ए से ए को प्रूफ दिखाते। तुम यहाँ पर ये गलती मत करना कि दोनों ब्रैकेट सेम लेना है कि ए कोमा ए रिलेटेड टू ए कोमा ए दिखाना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये मैथ को चूज किया गया। इसका रिफ्लेक्सिविटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर रफली लिख रहा हूँ मैं, तुम्हें दिखाना होता है कि ए कोमा बी एक कोई भी रैंडम सा पेयर है जो एन कोमा एन से बिलोंग करता है, एन इंटू एन से बिलोंग करता है, दैट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब वहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में हमें सेम एलिमेंट लेने का जरूरत नहीं है, वहाँ पर हम लोग ए कोमा बी लेंगे, लेकिन दिखाएंगे कि वही ए कोमा बी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए कोमा बी, ए एंड बी, वो खुद से ही रिलेटेड है। हमको ये प्रूफ करना है। और इस एक्सपेंशन के मुताबिक कैसे, देखो दिखा रहा हूँ, ये हमको क्या करना है वो मैंने रफली दिखाया। देखो अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है इन टू एन में, क्योंकि हम लोग पहला बार तो ले लेते हैं कि वो बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि अगर ये चीज़, मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको मैं a कॉमा बी से a कॉमा बी में दिखा पाऊँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई a कॉमा बी और a कॉमा बी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मतलब a कॉमा बी खुद के साथ ही रिलेटेड है। कैसे दिखाएंगे वो चीज़, देखो मतलब अगर मैं इसको लिखूँ ए बी के स्ट्रक्चर को कि ए बी और ब्रैकेट में बी प्लस ए लिख रहा हूँ, उसको तो मैं घुमा के लिख सकता हूँ कि बी ए इंटू ए प्लस बी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो दो ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर इंटू हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, दोनों ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इस लाइन को मैं क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि सम एंड प्रोडक्ट, एडिशन एंड इनटू, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब हम लोग उसके सीक्वेंस को आगे पीछे कर सकते हैं।
तो इसी एक्सप्रेशन को देखो मैं इस एक्सप्रेशन में घुमा के लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने इनटू को पहले कम्यूटेटिव किया, फिर एडिशन को कम्यूटेटिव किया। देखो अभी इस चीज को जो हमने लिखा यहां पर घुमा के एबी के स्ट्रक्चर में से, उसको अगर मैं इस गिवन डेटा के साथ कंपेयर करूं तो देखो मेरे पास पेयर का आ गया। देखो ध्यान से, यहां पर क्या क्या था, इन दोनों में हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट को इनटू किया था, एडी। तो यहां पर देखो ना कौन कौन इनटू हो रहा है, ए बी इनटू हो रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को रिलेट दिखाना चाहूँ तो ये दोनों होंगे मेरे, ये पहला वाला होगा मेरा फर्स्ट ऑर्डर का पहला एलिमेंट, दूसरा वाला होगा मेरा सेकंड ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट। तो हमें देखो ये मिल गया, राइट। उसके बाद क्या था, देखो ब्रैकेट के अंदर जो पहला, सिर्फ एलएचएस देखने से ही हो जाएगा। ये क्या था, ये पहला जो प्लस फॉर्मेशन में जो पहला डेटा है वो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट पेयर का। तो यहाँ पर कौन है वो, फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट बी है, तो यहाँ पर बी लिख देंगे। और ये क्या था, सी, सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ए। देखो ये प्रूव हो गया, देयरफॉर ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो तुमको जस्ट यहाँ पर ऑब्जर्व करना था, ये मैथ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम इसके साथ ऑब्जर्वेशन में प्रॉपर्टी, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करके ये सेंस बना पा रहे हो कि नहीं, यही चेक करने के लिए ये मैथ काफी बार एग्जाम में आया है। और यहीं पर मैक्सिमम बच्चे स्ट्रक्चर वाइज कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको लिखना कैसे है, क्या करना है। तो बस इतना सा याद रखो कि इसमें रिफ्लेक्सिविटी में क्या करना है, तुमको ए कॉमा बी दिखाना है और फिर ये स्ट्रक्चर को दिखा देना है, क्योंकि हम लोग इसको कम्यूटेटिविटी में उल्टा कर सकते हैं, इतना सा ही लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने जब दिखा दिया ये वाला पार्ट कि इसके लिए फॉर ए कॉमा बी और खुद से रिलेटेड है इस रिलेशन के मुताबिक, तो बस इसके बाद लिख देना है कि ए कॉमा बी, ये लिख दिए फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ, इसको लिखते हैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ, इसी साइन का मतलब है a comma b belongs to n into n। बस ये प्रूव हो गया कि ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इतना सा लिखने से आई होप ये सेंस बना कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुमको जस्ट ऑर्डर चेक करना था कि ये चीज के साथ कहाँ कहाँ पर एलिमेंट कैसे मैच हो रहा है। तो हम लोगों ने उसको घुमाया और उसी के मुताबिक इस स्ट्रक्चर के देख के हम लोगों ने यहाँ पर जब बैठा है तब एक्चुअली में यही आया कि a कॉमा बी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी इटसेल्फ। दैट मीन्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a कॉमा बी ये रिलेशन फॉलो हो रहा है एन टू एन में, मतलब नेचुरल नंबर का डोमेन को डोमेन में। तो हम लोग यहाँ पर जस्ट इतना लिख के लिख देंगे कि देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। हो गया। अभी आता है चेक फॉर सिमेट्री, सिमेट्रिक है कि नहीं वो चेक करने के लिए। जैसे कि रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर को एज्यूम किए थे इससे लाइक बिलोंग करने के लिए, सिमेट्रिक में हम लोग डायरेक्टली दो पेयर को ही एज्यूम करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, लेट हम लोग पकड़ लेते हैं चलो कि a कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ये हम लोग पहले ही एज्यूम कर लेंगे, ये हमारा पहला एजम्पशन होगा सिमेट्रिक में। तो इसका मतलब क्या है, इसका अगर ये बिलोंग कर रहा है, अगर ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा जो गिवन है, जो डेफिनेशन है रिलेशन का। मतलब यहाँ पर क्या होगा, a इंटू डी, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही बेसिकली ए डी इंटू बी प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी। तो बस इसको भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मुताबिक घुमा दो और कुछ नहीं करना। यहां पर हम लोगों ने एक पेयर को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मुताबिक घुमा दिया था, यहां पर दोनों पेयर लिए हैं बोल के दोनों पेयर को घुमा दो। देखते हैं क्या, इसमें क्या आएगा, डी ए इंटू सी प्लस बी इक्वल्स टू सी बी इंटू डी प्लस ए। इसका रीजन क्या लिखोगे, वापस वही जो चीज यहां पर लिखे थे वही यहां पर लिख देना, मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं। क्या चीज, कि सिंस द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहां पर वही लिखोगे। तो देखो अभी इस चीज को अगर तुम देखो, इसको डिकोड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, मतलब इसमें क्या था, डी और ए, मतलब स्ट्रक्चर वापस देखो यहाँ पर कि पहले दोनों जो मल्टीप्लाइड था वो फर्स्ट एलिमेंट और एकदम लास्ट एलिमेंट था, मतलब यहाँ पर डी और ए आएगा। मतलब ऐसा अगर लिखे हम लोग, यहाँ पर डी यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर तो क्या बैठ जाएगा, ये दोनों बाद में ब्रैकेट पे बैठ जाएगा सी बी। हो गया। तो देखो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम रिलेशन, मतलब जस्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोगों ने दिखा दिया कि ए बी और सी डी अगर रिलेटेड है तो जस्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर दे रहा है कि डी सी और बी ए भी रिलेट करेगा। सिमेट्रिक में तो वही करना था ना, नॉर्मल अगर मैं तुमको ऑर्डर्ड पेयर में दिखा था कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है तो अगर बी कॉमा ए भी बिलोंग करे तो हम लोग बोलते थे रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्योंकि यहाँ पर दो ऑर्डर्ड पेयर का गेम है, दो ऑर्डर्ड पेयर का न्यूमेरिकल है, तो हमको यहाँ पर दो ऑर्डर्ड पेयर का सीक्वेंस दिखाना पड़ा कि ये ए बी और सी डी बिलोंग कर रहे हैं, तो इनको घुमा के भी देखो बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो देखो डी सी और बी ए भी बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी और ऑर्डर्ड पेयर इन दैट सेंस ए बी और सी डी। ये प्रूव हो गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। बस
तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में तुम्हें सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिटिविटी का दिखाते हैं इसके बाद। पहले ये समझो रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या सीक्वेंस चाहिए, कैसे क्या लिखोगे। तुमको तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए सिर्फ एक ऑर्डर पेयर को ही लेना है और उसको उल्टा करके लिखना है और वहीं से प्रूव हो जाएगा कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन सिमेट्रिक के लिए तुमको दो ऑर्डर पेयर लेना है और उसका लाइक इक्वेशन कंडीशन लिख के उसको फिर ये करना है, उल्टा करना है, सीक्वेंस वाइज उल्टा करना है, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाना है। फिर तुम्हारा देखना ऑर्डर पेयर भी अंदर अंदर बदल जाएगा और वो भी रिलेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। ट्रांजिटिविटी के लिए कैसे चेक करेंगे वो दिखाते हैं इसके बाद। देखो ट्रांजिटिविटी कैसे प्रूव करना है। ट्रांजिटिविटी के लिए बेसिक सिंपल सा ट्रिक याद रखो कि यहां पर हमें तीन ऑर्डर पेयर लेना है। तीन मतलब लेट ए कॉमा बी, सी कॉमा डी और एक ले लेते हैं ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू n इन बाई n सच दैट, कैसे लेना है, सच दैट इसका आइडिया क्या था कि पहला दोनों रिलेटेड है, मतलब a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी एंड सेकेंड दोनों भी रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, मतलब c कॉमा डी इज रिलेटेड टू e कॉमा एफ। हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर हम लोग देखो हमारे पास ये दोनों गिवन है कि ए बी मतलब ये दोनों रिलेटेड है और ये दोनों रिलेटेड है। ट्रांजिटिविटी में हम लोग वही करते हैं, सोच के देखो। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि अगर ए बी ई एफ के साथ रिलेटेड हुआ तो ये ट्रांजिटिव है, मतलब पहला दोनों पेयर ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है, सेकंड दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है, तो फर्स्ट और थर्ड रिलेटेड है कि नहीं हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। अगर फर्स्ट और थर्ड रिलेटेड प्रूफ हो गया तो ये ट्रांजिटिव है। और प्रीवियस दोनों ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं बोल के टोटल रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये इक्विवेलेंस भी हो जाएगा, राइट। तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे इस न्यूमेरिकल में। तो कैसे करते हैं देखो। तो पहले तो ये गिवन है, मतलब क्या, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी होगा। एंड इसके लिए क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, सी एफ डी प्लस ई इक्वल्स टू डी ई इंटू सी प्लस एफ। ये हमको गिवन है भाई डेटा, ये डेटा हमारे पास गिवन है और हमको इसके से ही लाना है, इससे ही लाना है कि ए बी और ई एफ रिलेटेड है कि नहीं। कैसे करेंगे ध्यान से देख लो, एकदम सिंपल है। क्या करते हैं, पहले तो ये बी प्लस सी और ए प्लस डी को एज यूजुअल रखते हैं और ये जो इनटू फॉर्मेट में इसको उधर बाई कर देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी के नीचे बाई में आ जाएगा ये बी सी इक्वल्स टू उधर ए प्लस डी के बाई में आ जाएगा ए डी। सिंपल सा बात है। अभी अगर हम लोग इसको डिनोमिनेटर वाइज अलग अलग कर दे, ये क्या हो जाएगा, b बाई बी सी मतलब 1 बाई सी बचेगा, प्लस c बाई बी सी मतलब 1 बाई बी बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू इधर भी a बाई ए डी मतलब 1 बाई डी बचेगा, प्लस d बाई ए डी मतलब 1 बाई ए बचेगा। इसको इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दो। इधर करते हैं इसे सेम चीज को कि d प्लस ई बाई डी ई इक्वल्स टू c प्लस एफ बाई सी एफ। ये ट्रांजिटिव पार्ट में ही मैक्सिमम बच्चा के रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, इसीलिए ये वाला पार्ट दिखाना। इसमें क्या होगा, डी बाई डी ई मतलब 1 बाई ई हो जाएगा, प्लस ई बाई डी ई मतलब 1 बाई डी हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू सी बाई सी एफ 1 बाई एफ प्लस एफ बाई सी एफ 1 बाई सी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बस अभी हम लोग को इक्वेशन दोनों को ऐड कर देना है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो हमारे पास क्या आएगा इस डेटा के मुताबिक, क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, दैट इज 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी प्लस इधर है 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी इक्वल्स राइट हैंड साइड 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए प्लस इधर आएगा 1 बाई एफ प्लस 1 बाई सी। देखो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं इसके बाद इधर भी 1 बाई सी, इधर 1 बाई सी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 1 बाई डी और 1 बाई डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रहा क्या, 1 बाई बी प्लस 1 बाई ई इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई एफ। इसको अभी हम लोग नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एलसीएम करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या आएगा, ऊपर आएगा सॉरी नीचे आएगा ई बी, ऊपर आएगा बी प्लस ई, इधर ए एफ और एफ प्लस ए। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ए एफ ब्रैकेट में बी प्लस ई इक्वल्स टू ई बी ब्रैकेट में एफ प्लस ए। तो थोड़ा अगर घुमा के लिखे तो हो जाएगा, मतलब अगर सीक्वेंस वाइज लिखिए इसको, इधर क्या रहेगा, ए एफ बी प्लस ई इक्वल्स टू बी ई ए प्लस एफ। एक ही चीज़ है, जस्ट आगे पीछे करके लिखा और कुछ नहीं। तो देखो हमारे पास प्रॉपर्टी आ चुका है, ए एफ बी प्लस ई इक्वल्स टू बी ई ए प्लस एफ को अगर हम लोग रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का कोशिश करें तो क्या आएगा, ए और एफ मतलब फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आ जाएगा हम लोग के पास,
और बी प्लस ई मतलब बी और इधर ई। देखो आ गया रिलेशन, मतलब जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। एकदम शुरू से देखो क्या हुआ यहाँ पर, आइडिया क्या था कि हम लोगों ने जो 3 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर एज्यूम किया था मैथ के शुरू में, वहाँ पर हम लोगों ने पकड़ लिया था कि फर्स्ट और सेकेंड रिलेटेड है, फिर सेकेंड और थर्ड भी रिलेटेड है। हमको कोई तरह से प्रूफ करना था कि फर्स्ट और थर्ड रिलेटेड है। देखो हमारे पास लास्ट में आंसर वही आया, फर्स्ट ए बी था और लास्ट मतलब थर्ड वाला ई एफ था, वही प्रूफ हुआ। तो क्या किया हम लोगों ने, जस्ट सिंपली हम लोगों ने जो 2 एजम्पशन लगाया था उसको हम लोगों ने अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई किया, इसको भी सिंप्लीफाई किया और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। याद रखो ये स्टेप, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। और दोनों इक्वेशन को ऐड करके सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया उससे ही दिख गया कि ए बी और ई एफ रिलेटेड है। तो हम लोगों ने जो गिवन डेटा में एजम्पशन लिया था कि ए बी सी डी से रिलेटेड है और सी डी ई एफ से रिलेटेड है, उसका सिंप्लीफिकेशन करते करते ए बी ई एफ से रिलेटेड प्रूफ हो गया, मतलब आर इज ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया, मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और एक बार ओवरव्यू देख लो शुरू से क्या क्या किए हम। रिफ्लेक्सिव में तुम्हें एक पेयर का चेक करना है, सिमेट्रिक में 2 पेयर का चेक करना है और दोनों कॉम्यूटेटिव नेचर का है। इस टाइप के न्यूमेरिकल में रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिक चेक करना इज ऑल अबाउट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेशन। और जब हम लोगों ने ट्रांजिटिव चेक किया, ट्रांजिटिव में हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक नहीं करना, याद रखो, वहां पर हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करके 2 अजम्पशन को शुरू में लेना है, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। उसके अजम्पशन को जो हम लोग लाइक उसके इक्वेशन को फॉलो करते करते हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो लास्ट में हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, जो फॉर्मेशन आएगा, वो हमको प्रूफ कर देगा कि फर्स्ट थर्ड भी रिलेटेड है, वैसे ट्रांजिटिव प्रूफ होगा। तो ये न्यूमेरिकल काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक्सपेक्टेड है। इसलिए ये वाला न्यूमेरिकल का स्ट्रक्चर एक बार दिखा देना डिटेल में। आई होप तुमको समझ में आ गया है। अगर इस न्यूमेरिकल रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में बताओ, तो हम लोग अपकमिंग वीडियोस में उसके रिगार्डिंग जो डिस्कशन है और उसको और डिटेल में करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।